बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मुनीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ टू शाह ऑफिशियल। नाजरीन, ये जो आईनी तरमीम का बड़ा शदीद फड्डा चल रहा है, इसमें हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत इजलास बुलाना चाह रही थी 17 को, लेकिन उसके नंबर्स पूरे नहीं। और इसमें कई ऐसी चीजें हैं, हुकूमत को गलत रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि बंदे हमने खरीद लिए हैं और बंदों से राब्ता नहीं हो रहा, बंदे बिक नहीं रहे। इसमें जो तीसरा बंदा है वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, और इस्लामाबाद में आजकल बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियां लग रही हैं, करोड़ों अरबों की दिहाड़ियां लग रही हैं। ये तो जब ऑडिट होगा तो पता चलेगा, जब इसका एहतसाब होगा किसने कितने पैसे लिए। क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी के पास जो खबरें पहुंच रही हैं वो यही पहुंच है, सब अच्छा है, हमने बंदे खरीद लिए। जब बंदे गिनती करते हैं वो पूरे नहीं होते। और अगर ये तरमीम होनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो ये तरमीम करवा सकता है, उसका नाम है मौलाना फजल रहमान साहब। कल मेन स्ट्रीम पे काफी सारी खबरें चली कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गया है और मौलाना फजल रहमान और पीपी नून में हम मांगी है, बड़े करीब आ गए हैं। मतलब कि ज़ाहिर ये करना चाहा कि हमारे नंबर पूरे हैं, हम अभी तरमीम कर रहे हैं, लेकिन ये एक धोखा था, एक शराब था, एक फरेब है। क्योंकि आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो तकरीर की है जलसे में, वो बड़े उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए, बखिए देड़ दिए, इनके सारे दावे दरे के दरे रहे। उन्होंने कहा कि अगर तरमीम होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मसफदे पे होंगी, वरना तरमीम नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जो मुतफिका आइन पर मुफ्ती महमूद साहब, जुल्फ़िकार भट्टो, शाह नूरानी, प्रोफेसर गफूर, अब्दुल वली खां, गौस बख्श, बरिंजो ने दस्तखत किए हैं और ये हमारे लिए अमानत है। कोई खयानत करेगा तो हम मैदान में रहेंगे। ये मौलाना साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है नाजरीन। और जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से बिल्कुल मायूस हो चुका हूं, मैं कायदे जमीयत से अपील करूंगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएं, हम मज़ाहमत की तरफ जाएं, इन जालिमों से कौम को आजादी दिलाएं। 2-4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं। ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने स्टेटमेंट दी है। ये भी बड़े समझ है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये हुकूमत क्या कर रही है। पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब को लॉलीपॉप देते रहे हैं, जब इनकी पीडीएम 2 थी, जो इन्होंने पीडीएम 1 में इत्तेहाद किया, और पीडीएम 2 में जब ये इंतखाबात में इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से ज्यादती की, जब मौलाना फजल रहमान का कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया और ठेंगा दिखाया मौलाना फजल रहमान को। अब मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने अपने इलाके में भी जाना है, अवाम को भी मुंह दिखाना है। वो किसी भी सूरत ये जो तरमीम चाहते हैं ये वो नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं कर सकते, हम लोगों का कबाड़ा नहीं कर सकता, हम आर्मी को तबाह नहीं कर सकते, ये तमाम अदारों को तबाह कर देंगे। और वो इस मसवदे की हमायत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो आईनी तरमीम करेंगे तो अपना जो मसवदा है उसकी हमायत करेंगे, उस पर तरमीम होंगी। और एक अहम खबर है कि जो इमरान खान साहब, उनके तबी मायने के लिए उनके जाती मायने डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो सुबह से अडयाला जेल में पहुंचे हुए थे, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो मुआयना करके आए हैं और इन्हें इजाजत नहीं दी गई। तो खान साहब की जो बहनें हैं, उन पर जो मुकदमात हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खानम पर पंजाब की हदूद में 10, जबकि उज़मा खान पर 5 मुकदमा दर्ज हैं। अलीमा खानम पर लाहौर में 7, जबकि उज़मा खान पर लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज हैं। यह पुलिस ने रिपोर्ट दी है। और फैसल सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मैंने काजी साहब से कहा कि 26 अक्टूबर को इनमें से कोई भी आपका फोन अटेंड नहीं करेगा,
आपका फोन नहीं उठाएगा, जो आपको आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते हैं। और नाज़रीन, ये जो बड़ा एक सान्या हुआ है लाहौर में, और कैसे लोग हैं ये कह रहे हैं कि कोई वाकया ही नहीं हुआ, कोई पंजाब कॉलेज में रेप ही नहीं हुआ, तो फिर ये इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, ये पुलिस इतना जुल्म क्यों कर रही है। और जो उनके जो गार्ड्स हैं पंजाब के, उनकी जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल है, वीडियोस वायरल है, जो नहत्ते तुलबा पर वो जुल्म कर रहे हैं, लड़कों को मार मार कर लहू लुहान कर दिया है, ये क्या है। मेरे एक बड़े सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट बहुत ही अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं, ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, और इस अवाम के मुंह पे एक तमाचा है। और होना चाहिए कि बंदूक का लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दीजिए, और वजह लिखे घर में बेटियां हैं और शहर में जानवर। तालीम से पहले अपनी इज्जत, अपना दफा मजबूत करें। संजीदगी से सोचिए, जरूर सोचिए, क्योंकि हम सब की घरों में बहन बेटियां हैं। और खान ने माजी में इस पे बड़ा जबरदस्त एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा कि जो मर्द औरतों के रेप करते हैं, ऐसे मर्दों को नामर्द कर देना चाहिए, ताकि वो इस काबिल ही ना रहें कि वो किसी और औरत की इज्जत पर हाथ डाल सके। खान कमाल का बयान देता है, ये उसका पुराना बयान है लेकिन बड़ा कमाल का बयान है, और इस पे काश इस पे अमल होता। और ये जो नवाज शरीफ साहब ने बरकात को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने उसमें कहा है, ये मैं थोड़ा सा सुबह भी मैंने हल्का सा जिक्र किया, अभी मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं सिर्फ। अच्छा होता अगर मोदी साहब एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आते। उम्मीद है मैं और नरेंद्र मोदी बहुत जल्द साथ बैठने का कोई मौका तलाश करेंगे। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफी बरकात को इंटरव्यू, इसको कहते हैं कश्मीर से गद्दारी। बरकात नवाज शरीफ से मिलने के बाद रिपोर्ट करती है कि पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत ने शर्त रखी थी कि भारत पहले कश्मीर पे आर्टिकल 370 वाला हमला वापस ले, फिर बात होगी। लेकिन नवाज शरीफ ने कश्मीर की कोई बात नहीं की, और कहा अच्छा होता अगर मोदी खुद पाकिस्तान आती। इसे मैं क्या कहूं, मेरे पास गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, आप समझ जाएं मैं इनके लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं। और कहते हैं वो यहूदी है, वो गद्दार है, और काम कौन कर रहा है। नाजरीन, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कौन यहूदी है, कौन गद्दार है, और कौन किसका एजेंट है, ये अभी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। राउस हसन को तो बड़ी जल्दी इन्होंने भारतीय एजेंट कह दिया था, सिर्फ व्हाट्सएप पे एक चैट हुई थी और इसे उन्होंने तरीके इंसाफ को गद्दार करार दे दिया था। अब देखे कौन गद्दार है। इन बद तहजीबों को जिन्होंने पीटीआई को गद्दार कहा था, उन्हें भी नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे, जो भारतीयों को अपने घर बुला रहे, बुलाकर मुलाकातें करते हैं। और सहाफी हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं नुसरत जवेद साहब, उन्होंने ये पहले इंकिशाफ किया था कि 13-14 सहाफियों को सिर्फ वीजा मिला है, उनमें बरकात नहीं था। ये औरत उसमें जो इनको अप्रूवल मिली थी जासमीन, उनमें नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी के मातहत काम करते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात। और एक आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान किया जो शंघाई तंजीम में है, और सदर साहब ने एक दावत दी थी, उसमें उन्होंने कहा हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसकी कामयाबी चाहते हैं। शंघाई तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान पर आए चीनी वजीर आजम ली चांग के एजाज में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जोहराना दिया। जोहराने की दावत में आर्मी चीफ सैयद जनरल आसम मनीर साहब ने भी शिरकत की। दावत के दौरान साहब ने आर्मी चीफ से पूछा, एससीओ कॉन्फ्रेंस से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसम ने कहा कि जवाब दिया कि हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसी की कामयाबी चाहते हैं। ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म है, ये सल्यूट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को
بہت اچھا انہوں نے بیان دیا بڑے جچے 90 تلے الفاظ میں. اور ہمارے جو سینئر صحافی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا جو لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے, جو ریپ ہوا ہے لاہور میں, تو طلبہ کی طرف آج پنجاب کالج فیصل آباد کے گیٹ توڑ دیے گئے. طلبہ کی تحریک زور پکڑ گئی ہے, اور گجرات میں بھی پنجاب کالج میں ہوا ہے, کاموکی میں بھی ہوا ہے. پنجاب اسمبلی کے سامنے پنجاب کالج کے طلبہ کا مظاہرہ شروع, پولیس ریفری بھی تعینات. اللہ عز و جل ان ظالم حکمرانوں کا بیڑا گھر ہے جو ان مجرموں جنہوں نے ایک بیٹی کو ظلم ہوس کا نشانہ بنایا ان کو قانون کے شکنجے میں لانے کی بجائے طلبہ و طالبات جو اس ظالم کے خلاف پرامن احتجاج کرنے پر مجبور ہیں, انہیں لاٹھی چارج اور گرفتار کرنے پولیس گردی کر رہی ہے. اللہ کرے یہ تحریک طالبات ملک گیر اسٹوڈنٹ تحریک بن کر بنگلہ دیش والی صورتحال بن جائے. ان ظالم حکمرانوں, ان دہشت گردی کرنے والے پولیس اہلکار کو ملک میں کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے. ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جو ظالمانہ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. منجانب خادم تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی ڈویژن, یہ انہوں نے بڑا زبردست ایک کہا ہے. اور جمائمہ خان کا بڑا زبردست سٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہا فوری طور پر ہم عمران خان کی رہائی, ان کی بہنوں اور بھتیجے کی رہائی کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کے اپنے والد کے ساتھ رابطے کو بحال کرنے کا مطالبہ ہے تاکہ بیٹوں کو یقین دہانی ہو سکے کہ ان کا والد عمران ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جا رہا. آفرین ہے, آفرین ہے ایسی جمائمہ کو. اور نورین نیازی نے جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان ڈاکٹرز پر, جو پیمز کے ڈاکٹر, ان پہ کوئی یقین نہیں. جو جیل حکام کے جو ڈاکٹرز ہیں نا, خاص طور پہ ان پہ ہمیں یقین نہیں. ان نے پہلے بھی کئی لوگوں کی قتل کر چکے ہیں, ان کی جان لے چکے. میرا بیٹا اور میری بہنیں جیل میں ہیں, لیکن مجھے صرف اور صرف عمران خان کی فکر ہے. ڈاکٹر فیصل اڈیلا جیل کے باہر ہیں. پیمز کے ڈاکٹر پر تو نہ جانے خان کو, نہ تو ہم کو اور نہ خان کو اعتبار ہے. آپ پیمز کے ڈاکٹر اگر بھیج رہے ہیں تو ڈاکٹر فیصل کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ ڈاکٹر فیصل کو کیوں نہیں بھیج؟ ہماری ڈیمانڈ ڈاکٹر فیصل جائے, اور یہ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں. ڈاکٹر فیصل کے پاس بمب نہیں کہ سیکیورٹی کا کوئی خطرہ ہو, اور اس کے لیے ایک وجہ پیدا ہونا, سیکورٹی کے خطرے کے لیے کوئی وجہ پیدا ہو. اور MNA اقبال آفریدی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حلف لیا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. مجھے 1 ارب 1 کروڑ اور آج 80 کروڑ پھر 40 کروڑ کی آفر کی گئی آئینی ترمیم میں ووٹ کرو, لیکن میں کبھی بھی عمران کو نہیں سو. ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ واضح الفاظ ہے کہ جو خان کے ساتھی ہیں وہ بالکل نہیں ٹوٹ رہے, کیونکہ آئینی ترمیم تو سب کو پتہ چل گیا کہ ہونی نہیں. ابھی 18 کو یہ اجلاس بلائیں گے, لیکن 18 کو بلاول بھٹو نے اپنا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے, اس کے MPs MNAs سارے ادھر انگیج ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اسٹیج پہ اس کے ساتھ ہوں. لیکن جو زمینی حقائق ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا یعنی ترامیم کے خلاف. ابھی یعنی ترامیم ہو نہیں رہی. 18 کو یہ نہیں, 19 اور 20 کو یہ بلائیں گے, تو ہارڈلی آپ کو 3-4 دن اور پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے آپ کو سیف رکھنا ہے, آپ کو ان کے سامنے مضبوط رکھنا ہے. تو 4 دن جو ہے 20 کے بعد 24-25 تک 4-5 دن ہے, یہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور خان کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو سنسیئر رکھنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. اور ابھی یہ جو نون لیگ سے جو سینٹر ادھر ادھر ہوئے تھے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, یہ حقیقت کو دیکھ رہے, وہ بھی واپس آ گئے ہیں. اس طرح ان کی بچت ہو جائے گی. جو دوسرے ہیں, جو ایک لسٹ ہے جو PTI کے MNAs سائڈ پہ ہے, تو کچھ ایک ملتان سائیوال سے ہے, گجرات سے ہے, وہ کھچی صاحب ہے. یہ جو 3-4 ہے جو سائڈ پہ ہے, اگر یہ بھی واپس آ جاتے ہیں تو PTI ان کو ابلائج کرے گی, کیونکہ ابھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا. وہ واپس آ سکتے ہیں اور اس موقع کو گھمائیں مت. خان کا ساتھ دیں, خان کے بازو بنے, خان کی پیٹھ پہ چھرا نہ گھونپے. اس کے ڈیتھ وارنٹ پہ آپ نے دستخط کرنے ہیں اگر آپ نے یہ 1 ارب روپیہ لینا ہے. خان کے ساتھ وفاداری کریں. اگر خان کے ساتھ آپ غداری کریں گے تو آپ کے لوگ, آپ کے حلقے کے لوگ, آپ کے رشتہ دار آپ سے منہ موڑ جائیں گے.
پھر نہ آپ کو پاکستان میں جگہ ملے گی اور نہ دیار غیر میں جگہ ملے گی. کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ہوگا اور نہ PTI کے رہنما آپ کو سکون سے رہنے دیں گے. ناظرین اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.